जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल शीला भक्ति में। तो आज आप सुनेंगे आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का व्रत कब है और आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी की योगिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। अब की बार 2024 में जुलाई महीने के एकादशी का पहला व्रत योगिनी एकादशी का है। इस एकादशी का व्रत करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि योगिनी एकादशी का व्रत पृथ्वी पर ही नहीं, पाताल और स्वर्गलोक में भी बहुत ही फलदायी और प्रसिद्ध मानी जाती है। अब की बार साल 2024 में योगिनी एकादशी का व्रत 2 जुलाई मंगलवार को रखा जाएगा। अगर आप भी इस एकादशी का व्रत रख रहे हैं तो सुबह जल्दी उठें, स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का और पूजा का संकल्प ले और बाद में सुबह 5:27 के बाद में दिन में किसी भी समय भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा कर सकते हैं। सुबह 8:40 से विष्णु पूजा के लिए सबसे शुभ समय माना गया है। इसके अलावा आप राहु काल का समय टाल दें, क्योंकि राहु काल में कोई भी तरह की पूजा पाठ हो तो वह करना शुभ नहीं माना जाता। योगिनी एकादशी के व्रत का पारण हमें 3 जुलाई को करना है। 3 जुलाई सुबह 5:28 से लेकर 7:10 के बीच में इसे मुहूर्त में व्रत का पालन करना है। पौराणिक कथा के अनुसार योगिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा और व्रत करने से व्यक्ति को मृत्यु के बाद स्वर्ग की प्राप्ति होती है और उसके सारे पाप मिट जाते हैं। उसे वैकुंठ लोक को स्नान करने को मिलता है। यह व्रत रखने वाला व्यक्ति जीवन मरण के चक्कर से मुक्त हो जाता है और मोक्ष को प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण से खुद युधिष्ठिर ने महत्व के बारे में पूछा था और उन्हें विस्तार पूर्वक बतलाए थे कि जो भी इस व्रत को करता है उसे पृथ्वी पर सब तरह के सुख प्राप्त होते हैं। तो आइए आप सुनेंगे योगिनी एकादशी व्रत कथा शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु की जय हो जरूर लिखना और शीला भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। बोलो लक्ष्मीपति नारायण की जय हो। भारत काल की एक बात है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे त्रिलोकीनाथ, मैंने जेठ माह के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की कथा सुनी है, जिसे सुनकर बहुत अच्छा लगा। अब आप कृपा करके आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष के एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का नाम से क्या और इसका महात्मा क्या है, सब मुझे विस्तार पूर्वक बतलाइए। तो यह सुनकर श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि हे पांडु पुत्र, आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष में एकादशी के नाम की योगिनी एकादशी है। इस व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत को करने वाला व्यक्ति श्राप से मुक्ति पाता है और व्रत इस लोक में परलोक से मुक्ति देने वाला है। हे धर्मराज, यह एकादशी तीनों लोगों में प्रसिद्ध है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुम्हें मैं पुराणों में कही हुई कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनना। अलकापुरी नाम की एक नगरी थी। उस नगरी में कुबेर नाम का एक राजा राज करता था। राजा कुबेर परम शिव भक्त था। वह पूरी विधित तरीके से रोजाना भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना किया करता था। राजा कुबेर का एक यक्ष सेवक था जिसका नाम था हेममाली। वह राजा को शिव पूजा के लिए रोजाना ताजे फूल तोड़कर लाया करता था। हेममाली की विशाल लाछी नाम की बहुत ही सुंदर पत्नी थी। वह पत्नी से खूब प्रेम करता था। एक दिन की बात है, राजा का सेवक हेममाली मानसरोवर में फूल लाने गया तो फूल लेकर सीधा अपने घर पर अपनी पत्नी से मिलने के लिए चला गया। घर जाकर हेममाली ने फूलों को एक तरफ रख दिया और पत्नी के साथ बातें करने लगा, किंतु कमात होने के कारण वह अपनी पत्नी के साथ रमन करने लगा। इस भोग विलास के दोपहर हो गए। वह भूल चुका था कि राजा ने मुझे किस काम के लिए भेजा था। उधर राजा सुबह से ही हेममाली की राह देख रहे थे। इंतजार करते करते दोपहर हो गई तो राजा ने सोचा कि पूजा का समय बीतता ही जा रहा है। आज हेममाली पता नहीं फूल क्यों नहीं लाया। आज रोजाना सही समय पर आ जाता था, ना जाने आज ऐसी कौन सी बात हो गई जो पूजा के लिए वक्त फूल लेकर नहीं पहुंचा।
सेवकों को भेजकर पता करवाना होगा। तो राजा ने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग पता करो कि हेमाली आज अभी तक फूल लेकर क्यों नहीं आया। तो राजा की आज्ञा पाकर राजा के सेवक मानसरोवर पर हेमाली के तलाशने के लिए निकल गए, लेकिन हेमाली वहाँ पर कहीं भी दिखाई नहीं दिया। सब जगह उसे ढूंढ कर वे उसके घर गए, तो उसके घर में जाकर देखा तो वह पत्नी के साथ था। तो वह सीधे राजा के पास आई और कहने लगे कि हे राजन, आज हेमाली तो अपनी पत्नी के साथ रमन कर रहा है। तो राजा को यह सुनकर बहुत ही गुस्सा आया और सोचने लगे कि वह ऐसा कैसे कर सकता है। वह वर्षों से शिव जी की पूजा के लिए नियमित समय पर फूल लेकर आता था। तो अत्यधिक गुस्से में राजा कुबेर ने हेमालिनी को बुलाने की आज्ञा दी। जैसे ही राजा के सैनिक हेमालिनी को बुलाने के लिए उसके घर गए तो वह पूरी तरह से डर गया। डर से कांपता हुआ राजा के सामने उपस्थित हुआ। तो राजा उसे देखते ही बहुत ही क्रोधित हो गए। क्रोध में राजा कुबेर को होठ फरफराने लगे और राजा ने गुस्से में कहा कि अरे अधर्म, तूने मेरे परम पूजनीय देवताओं के देवों भगवान शिव जी का अपमान किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री के योग में तड़पे और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी का जीवन व्यतीत करे। राजा कुबेर का श्राप से हेमाली उसी समय स्वर्ग में पृथ्वी पर आ गिरा और कोढ़ी हो गया। उसकी पत्नी भी अचानक से गायब हो गई। तो मृत्यु लोक में आकर उसने अनेक भयंकर कष्ट भोगे, किंतु शिव की कृपा से उसकी बुद्धि मलिन ना हुई। उसे अपने पूर्व जन्म पर सब कुछ याद था। वह अनेक कष्टों को भोगता हुआ तथा अपने पूर्व जन्म के कुकर्म को याद करता हुआ हिमालय पर्वत पर तरफ चल पड़ा। चलते चलते वह मार्कंडी ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। वह ऋषि अत्यंत व्रत तपस्वी थे। ऐसे प्रतीत हो रहे थे कि मानो ब्रह्मा जी है और उनका आश्रम भी ब्रह्मा जी की सभा के समान ही शोभा दे रहा था। ऋषि को देखकर हेमाली वहां गया और उन्हें प्रणाम करके उन्हें के चरणों में गिर पड़ा और विनती करने लगा कि हे ऋषि, मुझे इस शराब से मुक्ति दिलाओ। तो हेमालिनी को देखकर मार्ग ऋषि ने कहा कि तूने कौन से निष्कर्म किए हैं जिससे तुझे कोढ़ी हो गया और भयानक कष्ट भोग रहा है, मुझे विस्तार पूर्वक बताओ। तो महर्षि की बात सुनकर ने माली बोला कि हे मुनिष्ठर, आपसे कुछ भी छुपा नहीं है। मैं राजा कुबेर का अनुचर था। मेरा नाम हेमाली था। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से फूल लाकर शिव पूजा के लिए राजा को दिया करता था। एक दिन मैं मानसरोवर के सीधे फूल लेकर अपने घर चला गया और वहाँ अपनी पत्नी के साथ समय बिताने लगा। तो मुझे समय का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं रहा। ना जाने कब दोपहर हो गई। राजा फूलों को इंतजार करते करते क्रोधित हो गए। उन्होंने मुझे बुलाने के लिए अपने सैनिकों को भेजा। तब मुझे अभ्यास हुआ कि आज मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। लेकिन जब मैं जैसे ही राजा के पास पहुंचा तो राजा ने क्रोधित होकर मुझे श्राप दे दिया। श्राप देते हुए कहा कि तू अपनी स्त्री का वियोग और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी बनकर दुख भोगे। इसी कारण मैं कोढ़ी हो गया हूँ तथा पृथ्वी पर भयंकर से भयंकर कष्ट भोग रहा हूँ। अतः आप कृपा करके मुझे कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। तो सारी बात सुनकर मार्क ऋषि ने कहा कि हे मालिन, तूने प्रमुख सरमुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का व्रत विधान पूर्वक करेगा तो तेरे सभी पापों का नष्ट हो जाएंगे। योगिनी एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति बहुत ही जल्दी श्राप मुक्त हो जाता है। तो महर्षि के यह वचन सुनकर हेमालिनी बहुत ही खुश हुआ और उनके वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का व्रत विधान पूर्वक करने लगा और इस व्रत के प्रभाव से वह अपने पुराने स्वरूप में आ गया और अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। फिर इस लोक में समस्त सुखों को भोगता हुआ अंत में वैकुंठ लोक को गया। तो यह कथा कहकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, इस योगिनी एकादशी का फल 8000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर होता है। इस व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, व्यक्ति श्राप मुक्त हो जाता है और अंत में मोक्ष को प्राप्त करके प्राणी स्वर्ग का अधिकारी बनता है। तो बोलो श्री हरि विष्णु की जय हो। अब अपने सुनेंगे एकादशी माता की कहानी। एकादशी माता की जय हो। मूर नाम का एक दैत्य रावण था और कंस की तरह भी वह बड़ा आतंक मचाता था। स्वर्ग में देवों का सभी
सभी को बहुत ही पीड़ा देता था। सारे देवी देवता उससे बहुत ही परेशान थे। सारे लोग मिलकर उससे रक्षा के लिए श्रीमन नारायण के शरण में गए। विष्णु भगवान के पास जाकर उन्होंने भगवान विष्णु को अपनी परेशानी बताई कि किस तरह हम एक मूढ़ दैत्य से परेशान हैं। तो वह भगवान श्री हरि विष्णु ने उनसे कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं उसे अपने आप संभाल लूँगा। सारे देवी देवताओं को पूरा आश्वासन देकर कर दिया और स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु मूर्ख के साथ युद्ध करने के लगे, लेकिन सारी शक्ति लगाकर भी भगवान कुछ भी नहीं कर पाए। भगवान श्री हरि विष्णु के युद्ध मैदान में पलायन करना पड़ा। वे युद्ध के मैदान में चलकर हिमालय की एक गुफा में आकर छुप गए। तो मूढ़ दैत्य भी उनका पीछा करते करते वहां पर पहुंच गया। भगवान ने ध्यान करना शुरू किया तो उसके मन से एक शक्ति उत्पन्न हुई। वह मन की मानसिक शक्ति थी। तो इस शक्ति ने बाहर आकर मूढ़ को अपनी तलवार से मार डाला। यह तो सभी जानते हैं कि हमारे शरीर में 10 इंद्रिय आय, 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय हैं। 11वीं इंद्रिय है मन। संस्कृत में एकादशी का अर्थ 11 होता है। यह देवी उनके मन भगवान की 11वीं इंद्रिय से निकली थी, इसलिए भगवान ने उन्हें एकादशी के नाम से भी पुकारा था। एकादशी माता की उत्पत्ति का दिन उनके नाम से ही जाना जाने लगा। माता एकादशी के अंतिम चरण दौरान उत्पन्न हुई थी और उन्होंने द्वादशी से पहले चरण के दौरान दैत्य को मार डाला। इसलिए एकादशी के दिन व्रत रखकर द्वादशी के पहले चरण में इसका पारण किया जाता है। पुराने समय की बात है, गालव मुनि का बदरसल नाम का एक पुत्र था। बदरसल ने छोटी उम्र से ही एकादशी का व्रत करना शुरू कर दिया था। वह एकादशी के नियमों का पूरा पालन करता और व्रत रखता। वह अपनी स्वेच्छा से ही व्रत किया करता था। मुनि ने उसे ऐसा करने के लिए कभी नहीं कहा। तो एक बार मुनि ने बदरसल से पूछा कि तुम व्रत क्यों करते हो, या व्रत करने के लिए तुम्हें किसने कहा है, मुझे आज बताओ, मैं तुमसे जानना चाहता हूँ। तो बदरसल ने कहा कि मैं कई जन्मों से एकादशी का व्रत करता आ रहा हूँ। आमतौर पर मैं किसी भी आदमी को अपना पिछला जन्म याद नहीं रहता। जब तक शिशु माँ के गर्भ में होता है तब तक उसे अपने पिछले जन्मों की याद रहती है, लेकिन जैसे ही वह जन्म लेता है तो जन्मों से ठीक पहले वह स्मृति मिट जाती है, उसे कुछ भी याद नहीं रहता। लेकिन मुझे तो अपने पिछले जन्म का सब कुछ याद है। यह सब चमत्कार एकादशी व्रत की शक्ति है, जिसका मैं इस जन्म में भी पूरे नियमानुसार पालन करता हूँ। तो मुनि ने कहा कि तुम पिछले जन्म में कौन थे, क्या मुझे बताओ। तो बदरसल ने कहा कि मैं पूर्व जन्म में धर्मकीर्ति नाम का एक राजा था। मैं बहुत ही करूर था। मुझे कोई भी व्यक्ति पसंद नहीं करता था, क्योंकि मैंने इतने पाप किए थे। कोई ऐसा पाप नहीं था जो मैंने नहीं किया। एक बार मैं अपने सैनिकों के साथ शिकार पर गया था। उस समय एक हिरण को देखा तो मैंने अपने सैनिकों को कहा कि उस हिरण के चारों तरफ घेर लो। उसके बाद मैंने यानी कि राजा धर्मकीर्ति ने कहा कि जिस किसी भी ने हिरण को भागने नहीं दिया उसके परिवार को मार दिया जाएगा। तो हिरण ने यह सब कुछ सुन लिया और सोचने लगा कि इस सैनिकों को क्या सूर है, मैं इन्हें क्यों नहीं होने दूंगा। यह सोचता हुआ हिरण राजा के पास से निकल भागा। राजा ने हिरण का पीछा किया। सूर्यास्त होते होते राजा एक घने जंगल में अंदर फंस गए। हिरण अब कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। तो राजा ने एक पेड़ के नीचे रात बिताई। उसी दिन एकादशी थी। राजा ने उस दिन में कुछ नहीं खाया था। सुबह जल्दी ही शिकार के लिए आ गए थे। तो उस हिरण के चक्कर में पूरा दिन भूखे प्यासे रहे और हिरण का पीछा करते करते उस जंगल में आ पहुँचे। वह जंगल बहुत ही खतरनाक था। वह चारों ओर से जानवरों के घराने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। तो वह डरावे आवाज़ सुनकर राजा को डर लगने लगा। तो राजा की मन ही श्री हरि परमात्मा से प्रार्थना करनी शुरू कर दी और सारी रात भगवान श्री हरि विष्णु को याद करते रहे। कहते हैं कि जब डर के सामने हो तो आदमी कितना ही दुष्ट हो, उसे अपने आप भगवान की याद आ ही जाता। उसी तरह उसी राजा का धर्म कीर्ति पूरी रात भगवान श्री हरि विष्णु को याद करते रहे। डरते डरते राजा सुबह होते ही मृत्यु हो गई। यमदूत राजा को लेने आए। उसे लेकर यमराज के पास गए तो यमराज ने पूछा कि
तुम लोग इसे क्यों लेकर आए हो, इनका क्या स्थान है। तो भगवान महाविष्णु के बगल में है। तो यह धर्मराज यमराज दूत बोले कि राजन, यह तो महापाप है, भगवान विष्णु के बगल में इसका क्या काम। तो यह सुनकर यमराज बोले कि नहीं, वह सब कुछ चला गया, यह बिल्कुल पवित्र है। जिस दिन इसकी मृत्यु हुई थी उसी दिन एकादशी थी। उस दिन इसने दिन भर कुछ भी नहीं खाया था और रात को जागते हुए पूरी रात भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण किया। तो इस तरह से इनका एकादशी का व्रत पूरा हो गया। उस व्रत के प्रभाव से इसके सारे पाप दूर हो गए और अब यह बिल्कुल पवित्र है। इतना कहकर यमराज ने एक स्वर्ण रात बुलाया और राजा को बैकुंठ में भेज दिया। जब लोगों को इसके बारे में पृथ्वी पर पता चला तो सभी एकादशी का पालन करने लगे और नियमानुसार व्रत भी करने लगे। यह कथा कर भादर मुनि से कहा था, यह था मेरा पूर्व जन्म जो आज मुझे अच्छे से याद है, इसलिए मैं इस जन्म में भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा पाने के लिए एकादशी का व्रत पूरी विधि विधान से करता हूँ। तो यह सुनकर गालव मुनि गदगद हो गए उठे और उन्होंने एकादशी का व्रत करना शुरू कर दिया। बोलो श्री हरि विष्णु की जय हो। अब सुनेंगे लप्सी और तपसी की कहानी। हर कहानी के लास्ट में ये लप्सी तपसी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। एक लप्सी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या करता था, लेकिन उसे चोरी करने की आदत थी। लप्सी हमेशा सावा शेर की लप्सी बनाता और पहले भगवान को भोग लगाता, उसके बाद में स्वयं भोजन करता। दोनों भाइयों में यही नियम था। तो एक दिन कोई बात को लेकर दोनों में बात को लेकर विवाद हो गया। तो लप्सी बोला कि मैं तो रोजाना भगवान की तपस्या करता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। लप्सी बोला कि मैं रोज भगवान का भोग लगाता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। ऐसा कहते हुए दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। तभी वहाँ से नारद जी गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता हुआ देखकर वहाँ आया, उनसे पूछा कि तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो। तो दोनों अपने आप को बड़ा बताया और साथ में बड़ा होने का कारण भी बताया। तो नारद जी बोले कि मैं तुम्हारा फैसला कर दूंगा, कल आऊँगा और बता दूंगा कि कौन बड़ा है। दूसरे दिन लप्सी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। जैसे ही वह भक्ति करते हुए तपसी की नज़र उस अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप से उठाई और अपने पैरों के नीचे दबा ली। लप्सी की नज़र अंगूठी पर पड़ी लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। उसने पहले भगवान का भोग लगाया और फिर स्वयं भोजन करने के लिए बैठ गया। थोड़ी देर बाद नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि अब बताओ हम में से कौन बड़ा है। तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने के लिए कहा तो वह खड़ा तो हुआ, उसके पैरों के नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई दी। तो नारद जी ने तपसी से कहा कि तपस्या तो तुम करते हो, इतनी तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई है। यह अंगूठी मैंने तुम दोनों के आगे रखी थी। मैं यह देखना चाहता था कि तुम दोनों में से किनके मन में लालच है। तो तूने अंगूठी दिखाई पड़ते ही झट से अपने पैरों के नीचे दबा ली। लेकिन तब लप्सी का ध्यान अंगूठी पर जाने के बाद भी लप्सी ने अंगूठी को ना ही उठाया और ना ही ध्यान किया। उसने सिर्फ अपने भगवान श्री हरि पर ध्यान रखा। उन्होंने भोग लगाया और बाद में स्वयं भोजन करने लगा। इसलिए लप्सी बड़ा है। मैं तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल नहीं मिलने वाला। जितनी चाहे मर्जी तुम तपस्या कर लो, तुम्हें इसका कोई फल नहीं मिलेगा। तो तपसी को यह बात सुनकर बहुत ही दुख हुआ। वह शर्मिंदा होकर नारद जी से माफ़ी मांगने लगे और कहने लगे कि आज तक मेरी गलती माफ़ करो और मुझे बताओ कि मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। आज के बाद कभी मैं चोरी नहीं करूँगा। तो नारद जी ने कहा कि यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवा कर उसे दक्षिणा नहीं देगा तो उसका फल भी तुझे मिलेगा। अगर किसी को सूट सी साड़ी अगर हम भेंट में देते हैं, अगर भेंट स्वरूप कुछ रुपये नहीं देंगे तो उसका फल भी तुझे मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति दिए से दिया जलाए तो उसका फल भी तुझे मिलेगा। अगर कोई औरत आंगन लिप कर चौका नहीं लिपे तो उसका फल भी तुझे मिलेगा। यदि कोई व्रत कथा में सारी कहानी सुन ले लेकिन तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका फल भी तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा और कहानी के साथ लप्सी तपसी की कहानी कही और सुनी जाती है। तो आज की कथा सुनकर आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।